Hello friends, today we are discuss about psychology some points. Types of portfolio. This is discussed in last class. This topic I discussed last class. So this is new topic is diversity यानी विविधता. विविधता क्या है? ऐसे नहीं कर देते. इंडिया इज डाइवर्सिटी इन यूनिटी. विविधता में एकता है. उसी प्रकार से दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन. सामाजिक समावेशी शिक्षा के लिए भी डाइवर्सिटी इक्वल इम्पोर्टेंट है. इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए क्लासरूम में. तो डाइवर्सिटी यानी विविधता. डाइवर्सिटी इज द यूनिक चिल्ड्रन एवरी क्रिएटिंग कंडक्ट लर्निंग. जो डाइवर्सिटी है विविधता है. तो डाइवर्सिटी इज द यूनिक है. यूनिक है मतलब सबसे अलग है. चिल्ड्रन बच्चों के लिए. एवरी क्रिएटिंग मीन्स रचना करना. कंडक्टिव करना लर्निंग. समृद्ध अधिगम परिवेश. इनरिचमेंट करिकुलम यानी समृद्ध यानी इनरिचमेंट करिकुलम गिव्स अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर. जो हमको अपॉर्चुनिटी देते हैं एक्सप्लोर करने के लिए समृद्ध बनाने के लिए हमारे लिए अवसर देते हैं. डाइवर्सिटी विविधता में एक क्लासरूम में विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं. उनको सबको हमें साथ में लेकर एक इंक्लूसिव एजुकेशन देनी चाहिए. ओके फ्रेंड्स. ओके फ्रेंड्स. सो सम पॉइंट इज डाइवर्सिटी के कुछ अनदर पॉइंट हैं उसको मैं डिस्कस करूँगी. डाइवर्सिटी यानी विविधता में लर्नर के लिए जो डाइवर्सिटी होती है इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा में क्या होता है. जो हमारे स्टूडेंट होते हैं एक ही क्लास ग्रुप में तो मल्टीलिंग्विश भाषिक व्यवस्था होती है. भाषिक विविधता होती है. कोई साउथ इंडिया का है, कोई नॉर्थ का है, कोई वेस्ट का है, कोई ईस्ट का है. तो इसमें अगर कोई साउथ का है तो वो इंग्लिश में बोलेगा. अगर नॉर्दर्न एरिया का है तो वो हिंदी में बोलेगा. और अगर उनकी मदर टंग हुई तेलुगु तो वो तेलुगु में बात करेंगे. और किसी की मराठी हुई, किसी की कन्नड़ हुई और उत्तर भारत में हिंदी हुई. तो ये सब भाषिक विविधता के अंतर्गत आता है. एंड कल्चरल डाइवर्सिटी. अपने देश आवर इंडिया कंट्री इज मैनी डाइवर्सिटी इन कल्चर डाइवर्सिटी. कल्चर डाइवर्सिटी है. कहीं पे पोंगल मनाया जाता है, कहीं पे कथक डांस होता है, कहीं पे ओणम होता है. अपने फेस्टिवल भी अलग अलग हैं. तो इनको सबको हमको एक सेलिब्रेट करना चाहिए. एक पॉजिटिव पॉइंट की तरह लेना चाहिए. मल्टीलिंग्वेज इज आल्सो अ गुड पॉइंट. एंड कल्चरल डाइवर्सिटी आल्सो अ गुड पॉइंट. एंड रेशियल डाइवर्सिटी यानी जाति धर्म के. कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम, कोई सिख है. इससे जाति धर्म वाला हमको मैटर नहीं करना है. ये भी एक दिस इज अ गुड पॉइंट. रेशिकल डाइवर्सिटी एंड जेंडर. हमको जेंडर इक्विटी लानी है. हमको स्टेरियोटाइप नहीं बनना है कि लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, लड़कों को ये करना चाहिए, लड़कों को ये करना चाहिए, लड़कियों को खाना ही बनाना चाहिए, लड़कियों को घर में ही रहना चाहिए, लड़कों को बाहर जाना चाहिए, लड़कों के लिए छूट होती है, लड़कों के बंदिशें होती हैं. ये सारे कुछ हमको जेंडर स्टेरियोटाइप नहीं करना चाहिए. जैसे टीवी में ऐड आता है कि पापा टीवी देख रहे हैं, मम्मा खाना बना रही है. बट दिस इज रॉन्ग मैसेज. हमको ये दिखाना चाहिए कि जैसे सीटेड में क्वेश्चन आता है कि पापा खाना बना रहे हैं और मम्मी है ना वो लाइट इलेक्ट्रिक वर्क कर रही हैं. सो इट इज़ नॉट अ स्टेरियोटाइप. सो हमको जेंडर डाइवर्सिटी का भी विरोध करना, मतलब कि जेंडर डाइवर्सिटी भी होती है तो उसमें सबको स्टीरियोटाइप नहीं होना, रूढ़िबद्धता नहीं लानी है, इक्वलिटी लानी है. एंड फिजिकल डिसेबिलिटी में कोई दिव्यांग स्टूडेंट है, कोई ऑटिज्म है एंड समथिंग हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन है. तो इसमें फिजिकल डाइवर्सिटी को भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और इक्वल एजुकेशन देना चाहिए. डाइवर्सिटी इन इंटरेस्ट.
और डाइवर्सिटी इंटरेस्ट में भी तो हो सकता है, डाइवर्सिटी उनके रुचियाँ भी तो अलग अलग हो सकती हैं, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो इसको भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और इसका भी स्वागत करना चाहिए। डाइवर्सिटी इन इंटरेस्ट। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर स्टूडेंट में अगर कोई बच्चा अच्छे अमीर फैमिली से रिच फैमिली से आ रहा है तो उसका स्टेटस अलग होगा, अगर कोई वीक फैमिली से बच्चा आ रहा है तो उसका स्टेटस अलग होगा। बट नथिंग दिस, ये अपना ईगो सामने नहीं आना चाहिए, हमको इक्वल। इसी वजह से स्कूलों में यूनिफॉर्म पहनाई जाती है बच्चों के, ताकि सभी बच्चे इक्वल दिखे, किसी में भेदभाव ना हो। मैं ये ना समझ में ये बच्चा अमीर घर का, ये गरीब घर का, ये दिस इज रिच, दिस इज पुअर, बट नो, दिस इज आल्सो ए रॉन्ग मैसेज। सो आई फॉलो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए दिस पॉइंट आल्सो is diversity and inclusive education are most important. So learner, I think you understand this concept. For more video, please like and subscribe my channel. Okay friends, thank you.